सो हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेक्टर्स की दो वीडियोस जो है हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। आज की बच्चों जो ये वीडियो रहेगी, दैट इज अबाउट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेक्टर्स, विच आर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, सबसे ज्यादा अगर वेक्टर्स के जिस हिस्से से सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मेरी नज़र में ये दोनों टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स के। तो इस वीडियो को कभी भी मिस मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो बच्चों, पहले टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। और बच्चों, एक बात याद रखना, डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कह लो या स्केलर प्रोडक्ट कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी। अब एक बार सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द डॉट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their magnitude product of their magnitude and cosine angle between the two vectors is called scalar product or dot product। ठीक है जी। कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल। यानी कि सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, तो बीच में हम क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। ठीक है, ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो हम कैसे लिखते हैं? दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ थीटा। बच्चों, ये जो थीटा एंगल है, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है जी। यानी कि अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो ऐसे में इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या है आपको बता देता हूं। अगर मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करूं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो इनकी कुछ बातें आपको याद रखनी है। वो क्या? अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, आई कैप डॉट आई कैप, या फिर आपके पास सिचुएशन आ जाए जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप, अगर ऐसा आ जाए, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया गया हो, जैसे कि आई डॉट जे आ जाए, या फिर कह लो जे डॉट के आ जाए, या फिर के डॉट आई आ जाए,
कहने का मतलब दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो ये हमेशा जीरो के बराबर होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन होता है और डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? इसका कारण ये भी है, मैं बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे आई कैप डॉट आई कैप है, दोनों सेम वेक्टर हैं और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। ठीक है, दो वेक्टर हो गए भाई, एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी सेम ही है, यानी कि इसी के ऊपर ही है दूसरा वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा सर? इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा। ठीक बात है कि नहीं है? तो ऐसे में आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा। तो बच्चों कोस ऑफ जीरो, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल जीरो का है, कोस ऑफ जीरो कितना होता है? कोस ऑफ जीरो वन होता है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर होता है। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी हम सवाल करेंगे तो सवाल करने से आपको चीजें समझ में आएंगी। कैसे? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ए एक वेक्टर है, ए वेक्टर जो कि है 2i कैप प्लस जे कैप। पहले इजी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और बी वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है जी, ये हमारे पास वेक्टर्स है दो। ठीक है, और सवाल में आपसे पूछा है कि निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्या निकालो? डॉट प्रोडक्ट निकालो। कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप। बच्चों हम यहाँ पे के कैप नहीं है तो हम यहाँ पे 0 के कैप भी लिख सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। और यहां पर हो गया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है जी, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, जो आई कैप वाला है उसको आई कैप वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 इंटू वन हो गया। 2 इंटू वन क्या होता है? 2 ही होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई डॉट आई, है ना, आई का इसके साथ किया। अब 2 का 3 वाले के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू थ्री, 3 जा कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर क्या जाएगा? आई डॉट जे कैप प्लस अब 2 का के साथ करेंगे तो 2 इंटू वन 2 ही होता है, यानी आई डॉट के हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं। अब जे वाले का इन तीनों से करेंगे, जे का आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे डॉट आई प्लस आगे जे का जे के साथ करेंगे तो 3 जे डॉट जे। ठीक है जी, प्लस अब जे का के साथ करेंगे तो क्या आएगा? जे डॉट के प्लस अब आगे कर लेते हैं। ये जो 0 के कैप है, आप मुझे एक बात बताइए, 0 के कैप का सभी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। भाई इसकी इसके साथ गुना करोगे, अगर मैं इसकी इसके साथ गुना करूंगा तो 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0। इसके साथ भी करूंगा तब भी 0 आएगा, इसके साथ करूंगा तब भी 0 आएगा, तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सेम सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन होता है। तो यानी आई डॉट आई की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई थी ऊपर? वन। तो 2 इंटू वन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6, 6 इंटू आई डॉट जे, ये डिफरेंट डिफरेंट आ गए और डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो 6 इंटू जीरो क्या बन जाएगा? 0 प्लस अब यहां पर देखो, यहां भी डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो ये भी 0 होता है, तो 2 इंटू जीरो ये भी 0 हो गया। उसके बाद ये भी 0 हो गया। उसके बाद अगर यहां देखेंगे तो ये सेम सेम आ गया, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो 3 इंटू वन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये अगेन 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आया? 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। एंड बच्चों दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और किस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है बच्चों ये बात? अच्छा जी,
अब कुछ लॉज का आपको ध्यान रखना है, कुछ लॉज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दैट इज लॉज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कह लो या फिर डॉट प्रोडक्ट कह लो, कुछ लॉज हैं, ठीक है। क्या लॉज हैं? वही 3 लॉज होते हैं। सबसे पहला दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर इसका मैं उल्टा भी निकालूं, यानी कि मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी निकालूं, तो वो दोनों सेम होते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। यानी कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा लॉ कौन सा होता था? दूसरा लॉ होता था एसोसिएटिव एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या कहता है? एसोसिएटिव लो कहता है बच्चों, अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं, यानी मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालूं, जो भी रिजल्ट आया उसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तीसरे के साथ, या फिर मैं इसका उल्टा करता हूं, यानी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं मैं विद द रिजल्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बच्चों ये कभी भी बराबर नहीं होते। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, ये बात आप याद रखेंगे। और तीसरा रूल दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि सपोज कीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं कर देता हूं विद बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख देता हूं, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। क्लियर है? ये तीनों लॉज आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, एक बात आप नोट और कर लेंगे, क्या? अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always a scalar quantity। ये बात आप याद रखेंगे। दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट करा एक दूसरे वेक्टर के साथ, तो अपने पास जो क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ये बात याद रखेंगे। वो क्वांटिटी जो होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों? वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं अगर ये बात किसी को समझनी हो, जैसे कि वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स उसका डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आगे भी पढ़ेंगे। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है विच इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसमें पहला वेक्टर होता है फोर्स और दूसरा वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम द गिवन टू वेक्टर्स फ्रॉम द गिवन टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस लेमदा जे कैप माइनस 3k कैप। आपको ये दो वेक्टर दिए हैं और लेमदा की आपको वैल्यू बतानी है, और ये भी कहा गया है कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सवाल है। अब कैसे करते हैं इस सवाल को, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा होता है। जैसा कि सवाल में दिया गया है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू 90 होगी। और अगर ऐसा है तो बच्चों कोस 90 जो है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात। अब इन दोनों वेक्टर का एक बार डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सवाल में ए वेक्टर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विच इज आई कैप प्लस लेमदा जे कैप माइनस 3k कैप। ये किसके बराबर है? डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको सीधी सी बात है, ये बात पता है कि सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम सीधा उन्हीं को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे जो सेम सेम वाले हैं, यानी कि आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे। तो बच्चों बताओ 3i कैप डॉट आई कैप, और मैं थोड़ा सा डिटेल में ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3i कैप डॉट आई कैप। ठीक है जी। अब जे कैप का जे कैप के साथ कर लेते हैं, आपको पता है। तो जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू प्लस लेमदा जे कैप डॉट जे कैप। अब के का के वाले के साथ कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 k कैप डॉट के कैप दैट इज इक्वल टू जीरो। अब सीधी सी बात है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट वाले लिखे नहीं, क्यों? क्योंकि वो जीरो ही आने हैं और सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो फाइनली वी कैन राइट दैट 3 प्लस लेमदा plus 6 that is equals to 0, or we can get lambda plus 9 equal to 0 and lambda is equal to minus 9. That is the answer of this question. समझ में आया? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है वो हम ऐसे सीख सकते हैं। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जहां पे आपको ए वेक्टर दिया गया है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो सर ए वेक्टर जो है आपको दिया गया है और बी वेक्टर भी आपको दिया गया है, दैट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है जी। दो वेक्टर दिए गए हैं और आपसे पूछा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले तो वो समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज बी वेक्टर। दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक। अब अगर मैं इस ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व करूं, याद करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते थे। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, ए कोस थीटा एंड ए साइन थीटा। तो बच्चों जिसके साथ थीटा लगा होता है वो कोस थीटा होता है। तो यानी कि इस ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? वो ए कोस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, बी कोस थीटा और बी साइन थीटा। जिसके साथ थीटा लगा होता है वो क्या बनता है? वो बनता है कोस थीटा, तो बी कोस थीटा। तो ऐसे ही बी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वेक्टर पर क्या होगा? बी कोस थीटा। और यही बच्चों क्या होता है? स्केलर कंपोनेंट। यानी कि जब भी आपको ये लिखा हुआ मिले फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो वो आपसे पता है क्या पूछ रहा है? वो आपसे ए कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यही हमें निकालनी है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। सीधी सी बात है। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। एक ही बात है,
अगर मैं ये लाइनें लगाऊं ना लगाऊं, आपको समझना पड़ेगा कि ये मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है, तो दोनों ही मेथड ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सवाल में क्या पूछा है सर? सवाल में ए कोस थीटा पूछा है। तो बच्चों ए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय, इस बी को नीचे ले जाओ, बी, दैट इज इक्वल टू ए कोस थीटा। और यही आपको निकालना है, यही तो निकालना है। तो बस आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके निकालो। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। सवाल में ए वेक्टर कितना दिया हुआ था? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करो, कितना आएगा? सेम सेम वाले डॉट प्रोडक्ट कर लो सीधा, क्योंकि पता है डिफरेंट डिफरेंट का तो जीरो ही होता है। तो बच्चों इसका इसके साथ करेंगे, कितना आएगा? 3। ठीक, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 4, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है जी। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है जी। तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 12 आ गया। अब सवाल में नीचे बी भी दिया है, वो भी निकाल लो। बी कह लो या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह लो, एक ही बात है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो सवाल में बी वेक्टर यही दिया हुआ है ना, एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूं। देखो सवाल में बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मेरे को बी निकालना है, या यूं कह लो कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालते हैं? मैंने सिखाया था। यहाँ पर वन ही है ना, वन, तो वन का स्क्वायर प्लस जे के आगे भी वन ही है, वन का स्क्वायर प्लस के आगे भी वन ही है, तो वन का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो फाइनली हमको निकालना था ए कोस थीटा, जो कि बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों ए डॉट बी कितना था? 12, और बी आपका था अंडर रूट 3। ठीक है जी, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही आपका इस सवाल का क्या है? आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है? वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम इसका एक और नाम देते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, पहले फिर से डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ any two vectors is equal to product of their magnitudes, product of their magnitudes and sine angle between the two vectors the resultant vector normal to the plane, normal to the plane of the two vectors, of the two vectors। देखिए क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। देखो वहां पर डॉट थी, यहाँ पे क्रॉस है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमेशा बच्चों किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और साथ में लगाएंगे एन कैप। अब ये एन कैप क्या है?
एन कैप जो है बेसिकली बताता है यूनिट वेक्टर, कैप लगी हुई है तो यूनिट वेक्टर है। मैं यहाँ पे बता भी देता हूं एन कैप क्या है। एन कैप है यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझिए। देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड लेट्स से दैट इज ए वेक्टर। और बच्चों ये एक वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ये एक प्लेन है, एक प्लेन के अंदर है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वो एक नया वेक्टर निकल के आएगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये एन कैप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। समझ में आया? तो बच्चों इन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक ये नया वेक्टर होगा जो कि इन दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों ये बात? एक नोट करके फिर से एक बात लिखिए, वो बात ये है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। लॉज की बात करें, जैसे हमने वहां पे कुछ लॉज पढ़े थे। पहला कॉम्यूटेटिव लॉ, पहला कौन सा लॉ था, कॉम्यूटेटिव लॉ। सो कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करें तो ये बात बच्चों याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा इसके उल्टे के, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। याद रखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। इसका मैं कारण भी बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए कारण ये है कि देखिए अगर मैं यहां पर करता हूं दिस इज ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज बी वेक्टर, दोनों के बीच में ये एंगल है। तो अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो वो एक नया वेक्टर निकल के आएगा इस तरीके से एन कैप। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उल्टा करता हूं, अगर मैं उल्टा करता हूं यानी कि दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा एन कैप। तो आप देखो दोनों रिजल्टेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इक्वल कैसे हुए? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को सभी याद रखेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा लॉ दैट इज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दे किसी तीसरे वेक्टर के साथ, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, सो दैट इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक, तो तीसरा है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? अगर मैं किसी कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई करूं p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर के साथ तो वो किसके बराबर आएगा? k p वेक्टर क्रॉस k q वेक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो या फिर प्रॉपर्टीज कह लो, वो क्या है? वो ये है बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, यानी कि अगर सवाल में आपको देखने को मिल जाए आई क्रॉस आई, या फिर देखने को मिल जाए जे क्रॉस जे, या फिर देखने को मिल जाए के क्रॉस के, तो ये हमेशा जीरो होता है, बात याद रखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था? स्केलर प्रोडक्ट में सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? वन होता था।
लेकिन यहाँ पर सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरी बात जानने के लिए अब आपके मन में सवाल आएगा, सर डिफरेंट डिफरेंट की क्या वैल्यू होगी, तो वो समझते हैं। तो यहां पर बनाओ आई जे और के, ऐसे बना लो और ऐसे एक सर्कल बना लो इस तरीके से। अब ध्यान से समझना, क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर सवाल में आ जाए आई क्रॉस जे, तो आई से चले जे की तरफ, आई से चले जे की तरफ, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा के कैप के। अगर सवाल में आ जाए जे क्रॉस के कैप, ये किसके बराबर होगा, तो जे से चले के की तरफ क्लॉकवाइज, तो वो किसके बराबर होगा, वो आई कैप के बराबर होगा। अगर हम चलते हैं के क्रॉस आई कैप, तो वो किसके बराबर होगा, सिमिलरली जे कैप के। बट अगर सवाल में आपसे आ जाए कि जे क्रॉस आई कैप, ये किसके बराबर होगा, देखो अब उल्टा जा रहे हैं, एरो से उल्टा जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई जो है ना बच्चों, वो बराबर होगा माइनस के कैप के। अच्छा जी, उसी तरीके से आपसे पूछ ले के क्रॉस जे, ये किसके बराबर होगा, ये माइनस आई कैप के बराबर होगा। या आपसे पूछ ले आई क्रॉस के, ये किसके बराबर होगा, ये माइनस जे कैप के बराबर होगा। तो ये सब बातों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब सवाल करते हैं, सवाल करने से आपको चीजें थोड़ी और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको एक सवाल दे दिया गया, आपके पास ए वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है जी, प्लस के कैप। उसी तरीके से आपके पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं और सवाल में आपसे पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। तो कैसे करेंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, लो को फॉलो करेंगे। आई का सबके साथ कर देंगे गुना, ठीक है, तो क्या आएगा, आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस, अब जे वाला ले लेते हैं, 2 इंटू जे क्रॉस आई, 2 इंटू जे क्रॉस आई प्लस 2 इंटू जे प्लस 2 इंटू जे के। सिमिलरली अब के साथ कर देंगे, के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इन दोनों लॉस को फॉलो करते हैं। सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और डिफरेंट डिफरेंट के लिए हम इस साइकिल को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर बना भी सकते हैं अगर किसी को इनिशियली प्रैक्टिस की जरूरत, प्रैक्टिस जिसने ज्यादा नहीं करी है, वरना तो आपको चीजें याद ही हो जाएंगी, तो आप बना भी सकते हो। सॉल्व करते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, यानी कि ये भी इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है ऑलरेडी। तो यहां पर हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के कैप के। उसके बाद आई क्रॉस के किसके बराबर है, ये माइनस जे कैप के बराबर है, प्लस 2 इंटू जे क्रॉस आई, 2 इंटू जे क्रॉस का, यानी कि दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू के कैप हो जाएगा ये यहाँ पे, प्लस जे जे क्रॉस के ये तो आई के बराबर होता है, तो प्लस 2 आई कैप हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के क्रॉस आई ये जे कैप के बराबर होता है, प्लस के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई कैप के बराबर होता है बच्चों, और ये तो 0 के बराबर ही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आएगा, माइनस जे से प्लस जे कट गया बच्चों, ठीक है जी, 2 आई कैप माइनस आई कैप यानी कि आई कैप बचा। उसके बाद -2 के कैप प्लस के कैप दैट इज इक्वल टू माइनस के कैप। तो फाइनली जो आपका आंसर आया, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये किसके बराबर आया, आई कैप माइनस के कैप के। बच्चों दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। अच्छा, एक और तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जिसे डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है,
डिटर्मिनेंट मेथड से भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यही सवाल हम एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा मेथड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है निकालने का वो भी समझ लीजिए। आपके पास ए वेक्टर जो है दिया था, कितना दिया था, दैट इज आई प्लस टू प्लस वन। ठीक है, तो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप ये दिया था। उसी तरीके से आपको बी वेक्टर भी दिया था। बी वेक्टर कितना था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखिए, अगर आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप 3 रो और 3 कॉलम का ऐसे एक मैट्रिक्स बनाइए। ठीक, आई जे के है, यहां पर लिख लिए आई जे और के। अब लिखें, अब लिखें यहां पर ए वेक्टर में आई कैप के सामने क्या था, वन, तो यहां पर लिखे वन। जे कैप के सामने क्या था, टू। के कैप के सामने क्या था, वन, ये लिख दिया। सिमिलरली नीचे वाले में आई कैप के सामने वन वन वन, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, साइन लगा दीजिए, पहले ऊपर साइन लिख लीजिए ऐसे। ये इमेजिन, आपको इमेजिनेशन में करना है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये साइन आप ऐसे रखेंगे। अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले लिखो आई कैप, ये आई कैप लिखा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाएं, इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है, इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, और इन दोनों की आपस में गुना कर देंगे, जैसे कि 2 × 1 -1 × 1। ठीक है, समझ में आया। तो क्या आ जाएगा, 2 × 1, 2 × 1 -1 × 1, ये लिख दिया ऐसे, लिख दिया। चलो, अब प्लस हो गया, अब माइनस लगाएंगे, यहां पर माइनस दिया होता है ना, तो माइनस लगाया, क्या लिखा, जे कैप, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब क्या करना है आपको, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी गुना माइनस इसकी गुना। ठीक है, अब वो करना आपको, तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 -1 × 1, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, के कैप। अगेन अब क्या करना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 × 1 -1 × 2, 1 × 1 -1 × 2, so that is equal to आई कैप, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, ये तो 0 हो जाएगा तो -0, प्लस के कैप, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। तो फाइनली आपका आंसर कितना आया, आई कैप माइनस के कैप। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस मेथड को डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। समझ में आई बात। एक और सवाल देता हूं डिटर्मिनेंट मेथड समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है दैट इज आई कैप -2j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे दिया हुआ है। अब निकालो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वाला ज्यादा आसान होता है वैसे डिटर्मिनेंट मेथड। ये मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दी, यहाँ पे लिखा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, अब ए वाले सारे लिख दे, यहाँ पर आई के सामने 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 है। बी में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है जी, लिख दिया। ऊपर इमेजिन कर लो, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन। ठीक, अब लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आई कैप, ये रहा आई कैप, ये लिखा आई कैप, ब्रैकेट लगाई। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, किसकी गुना करेंगे, 5 × 4 माइनस दिस गुना दिस, इसकी गुना करके माइनस कर देंगे दिस। समझ में आई बात। तो क्या आएगा, 5 × 4 = 20 माइनस ऑफ -2 × 1 यानी -2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, फिर लिखा जे कैप, यानी अब ये ले रहे हैं जे कैप, फिर से ब्रैकेट लगाई। अब क्या करना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 5 × 2 -1 × 1। समझ में आया। तो 5 × 2 10, -1 × 1 1।
अब आ जाओ के कैप, यानी इस पे प्लस साइन है ऊपर तो प्लस के कैप, फिर से ब्रैकेट लगाई, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे, 2 गुना -2, फिर माइनस करेंगे उसमें से 1 गुना 4। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, 2 गुना -2 तो -4, माइनस 1 गुना 4 यानी कि 4। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, आई कैप 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस जे कैप इंटू 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस के कैप इंटू -4 -4 -8 हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 22 आई कैप -9 जे कैप -8 के कैप। एंड बच्चों, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाता है। मेरा आप सभी को सजेशन है कि जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो इस डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करें, ये ज्यादा आसान पड़ता है। तो मैंने आपको दोनों मेथड करा दिए हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी करा दिया है और ऊपर जिस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ट्रेडिशनल वे, वो भी आपको बता दिया है। तो आप दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो का जो मेन एम था वो यही था कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझाया जाए। वेक्टर्स की अब एक और वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक्स जो हमें कवर करने थे वेक्टर्स के, वो इस वीडियो तक कवर हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा फोकस हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे रहेगा। और मेरे नज़रों में अगर आप ये 4 वीडियोस, 3 तो ये हो गई, एक वीडियो और आएगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, अगर आप ये चारों वीडियोस अच्छे से समझ के देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से वेक्टर में कुछ बचता नहीं है। फिजिक्स में जितने वेक्टर की जरूरत है वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।